नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बूस्टर अभियान ने शुरू होते ही दम तोड़ दिया। दरअसल प्रदेश में कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहां बूस्टर अभियान अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के पास कोरोना की खुराक ही नहीं है। कोरोना के विरुद्ध बूस्टर युद्ध। कोरोना रोकथाम की एक कैसी तैयारी। बिना वैक्सीन खतरा भारी। उत्तराखंड में बूस्टर डोज अभियान अभी शुरू ही हुआ कि रफ्तार पर ब्रेक लग गई। 23 दिसंबर को धामी सरकार ने कोरोना के खिलाफ इस जंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वैक्सीन के समुचित हथियार के बिना। हालात ऐसे हैं कि वैक्सीन सेंटर पर सन्नाटा पसरा है। एडवाइजरी तो जारी हो गई, लेकिन तैयारी कितनी और कैसी है, ये तस्वीर सब बयां कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन का टोटा है। ऐसे में जिन लोगों को बूस्टर डोज लगनी है, उन लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक बैठक जो है मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ ली थी और उसके बाद पूरे प्रदेश में जो वैक्सीनेशन है उस पर तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि अभी प्रदेश में अगर बात की जाए तो जो 2 डोजें हैं वो तो लगभग तकरीबन सभी लोगों को लग चुकी हैं, लेकिन जो बूस्टर डोज है वो अभी काफ़ी हद तक जो है लोगों को नहीं लगी है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के पास अभी जो वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो बहुत कम रह गई हैं और ऐसे में कुछ ज़िलों में डोजेस भेजी गई हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादातर ऐसे सेंटर्स हैं जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जल्द वैक्सीन की कमी पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और 3 लाख वैक्सीन की डिमांड की गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि केंद्र सरकार से लगातार संपर्क हो रहा है, लेकिन वैक्सीन की खेप कब तक मिलेगी ये साफ नहीं है। प्रदेश में 25% लोगों को ही बूस्टर डोज लगी है। 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना की तीसरी खुराक का इंतजार है। 25 दिसंबर को प्रदेश में 172 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। चुनौती बस इतनी भर नहीं है, उत्तराखंड में पर्यटन सीजन भी पीक पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। 3 पर्यटन स्थलों पर करीब 70% होटल बुक हो चुके हैं। सभी जिला अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जिस तरह से होटल बुकिंग की गई है और पर्यटकों की आवाजाही हो रही है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यानी कि इस हफ्ते उत्तराखंड में पर्यटकों की आवाजाही बहुत बड़ी संख्या में होगी। इस लिहाज से थोड़ी सी चुनौती प्रशासन के सामने भी होगी, कैसे वो तमाम पर्यटकों को संभाले, कैसे कोविड की जो गाइडलाइन है उसका कैसे पालन कराए, क्योंकि मास्क, सैनिटाइजर और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग तरह के कानून होते हैं उनको पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। और नए साल पर जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि वो पूरी तरह से कोरोना के जो नियम है उनको अपनाएं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। वहीं रुद्रपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। काशीपुर खटीमा के उप जिला चिकित्सालयों में कोविड वार्ड तैयार किए गए हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 548 बेड लगाए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच के लिए RT-PCR रैपिड एंटीजन की तैयारी कर ली है। साथ ही कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। हालांकि अभी तक जनपद में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुद्दा अंकिता हत्याकांड है, जिसे लेकर देहरादून गांधी पार्क के बाहर हरीश रावत धरने पर बैठे हैं और फिर से सीबीआई जांच की मांग को दोहरा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड मामले में भले ही अभी पुलिस की जांच चल रही है, एसआईटी
चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है और इसी इंसाफ की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। वीआईपी का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, वीआईपी का नाम बताओ। गांधी पार्क के बाहर हरीश रावत ने अपना उपवास शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ की मांग है और निशाने पर धामी सरकार। सीबीआई जांच करो। हरीश रावत का कहना है कि जो भी इस मामले में वीआईपी है उसका नाम सामने आना चाहिए। सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान विधानसभा के पटल पर आया है, कहा है कि वहाँ वीआईपी नहीं आया था, वहाँ एक कक्ष है वीआईपी, उसमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वीआईपी कहा जाता है। तो एक चतुराईपूर्ण बयान जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस वीआईपी को बचाने का, ताकि वो न्यायिक प्रक्रिया से और लोगों की नज़र से बच सके, ये प्रयास तो नहीं है। यदि मुख्यमंत्री चाहें तो उस बयान को मैं कहूँगा उत्तराखंड उनको अवसर दो, उसको संशोधित करें, उसको वापस लें। हरीश रावत के इस एक दिन के उपवास में सीपीआई, सीपीएम और अन्य संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। वहीं हरीश रावत ने एक बार फिर अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच करो। हम तो उनसे उस वीआईपी को खोजो, ये केवल एक वीआईपी की खोज का सवाल नहीं है, उन सबको खोजो जो हमारी बेटियों की अस्मिता लूटने के लिए हमारी धरती में आना चाहते हैं। भाई हमको नहीं चाहिए, हम यहाँ के लोगों ने कहा मडुआ झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन बेटियों के साथ, सबके साथ ये सब होगा। अंकिता का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर में मिला था, जिसके बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन अंकिता को इंसाफ अभी भी नहीं मिला है। हरीश रावत का ये 24 घंटे का जो धरना और उपवास है, ये यहाँ पर है। अभी तक जो तमाम जो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो कुछ कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर हैं। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता उनके उपवास में नहीं है, क्योंकि हरीश रावत अपने इस ट्वीट को तकरीबन 3 दिन पहले कर चुके थे कि वो यहाँ पर बैठेंगे और जो भी लोग उनके साथ यहाँ पर आना चाहें वो आ सकते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठे हैं। अब इस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार किया है। रेखा आर्य ने कहा है कि उन्हें अपनी पार्टी के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव के दौरान ये तक पता नहीं था कि उन्हें चुनाव कहां से लड़ना है, तो ये धरना किस लिए है, कुछ नहीं कहा जा सकता। रेखा आर्य ने दावा किया है कि सरकार अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही है। आपने उनको कहां टिकाऊ पाया है? आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल, मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। और अब बढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं सर्दी के टॉर्चर की। पहाड़ पर सर्दी का टॉर्चर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी हार्ड कपा देने वाला ट्रेलर है, क्योंकि सर्दी के सितम से राहत मिलती दिख नहीं रही है। उत्तरकाशी की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं शीतलहर का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ा दी है। कड़ाके की ठंड के बीच लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, तो वहीं कहीं नाले जम चुके हैं तो कहीं झील। सबसे पहले उत्तरकाशी से आई इन तस्वीरों को देखिए। बर्फ से लिपटी ये ऊंची चोटियां किसी जन्नत से कम नहीं। गंगोत्री हर्षिल सुखी टॉप झाला में 2 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद तापमान गोता लगा रहा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम चुकी है। बर्फ ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। हर्षिल का यह खूबसूरत नजारा आकर्षित कर रहा है। घरों की छतों पर बर्फ जमी हुई है। जहां तक नजर जा रही है बस सफेद चादर ही नजर आ रही है। लेकिन बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से शीतलहर की चपेट में यह पूरा इलाका आ चुका है। इतना ही नहीं, हर्षिल घाटी में
झरने, नदियां सब जम चुके हैं। नदी का पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। हालात ऐसे हैं कि ठंड के टॉर्चर से लोग परेशान हैं। इस बार शीतलहर ने पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन फिलहाल मौसम से राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में मौसम और इम्तिहान लेने वाला है। नए साल पर शीतलहर का टॉर्चर बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर बड़कोट से, जहां धर्मांतरण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। पुरोला में लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के लोग धर्मांतरण के विरोध में सड़कों पर उतरे। धर्मांतरण से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई। पुरोला बाजार में विशाल रैली निकाली गई। स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला 3 दिन पहले का है, जब एक विशेष धर्म से जुड़े हुए लोगों पर आरोप लगा था कि आयोजन के दौरान छिबाड़ा देवढूंड गांव में धर्मांतरण किया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत कड़ा कानून, धर्मांतरण कानून लाया है, और उसके मुझे ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो धर्मांतरण कानून अब हमारे प्रदेश के अंदर लाया गया है, अब आगे की इस प्रकार के कृत्य करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। और जिस प्रकार के जो पुरोला का मामला आया है, उसको सख्ती से उस पर कार्रवाई की जाएगी, और मुझे लगता है प्रशासन के द्वारा उस पर कार्रवाई कर भी ली गई है। और आगे धर्मांतरण जो कानून हमारे अभी जो एक्ट लाया गया है, और उसी के निमित्त उन पर कार्रवाई होगी, मुझे विश्वास है। उनके द्वारा डाइवर्जन करवाया जा रहा था, तो हमारे कुछ लोग वहां गए, उनको समझाया, उनके द्वारा विरोध किया गया और हमारे लोगों के साथ मारपीट की गई और हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे कायम करवाए गए। इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है कि पुलिस के द्वारा जो हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। ये 23 दिसंबर को यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी। उसके संबंध में यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन जाहिर किया हुआ है। उसके संबंध में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक विज्ञापन हमें सौंपा है। वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।